दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय न्यूज। महाराष्ट्र में पिछले काफ़ी टाइम से जब से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, तब से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसी के ऊपर महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के द्वारा, जैसे कि शिवसेना के सांसद संजय राउत, शरद पवार और कई बड़े नेताओं के द्वारा लगातार सेंट्रल एजेंसी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, यानी बीजेपी नेताओं के कहने पर सेंट्रल एजेंसी जो है कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये जो कार्रवाई हो रही है वो बदले के भावने से की जा रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दिया है और इस भाषण के दौरान उन्होंने नाम लिए बगैर ही सीधे सीधे शरद पवार से लेकर जितने भी महाराष्ट्र के बड़े मंत्री और नेता हैं उनके ऊपर निशाना साधते हुए एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि पहले तो यहां पर ये जो मंत्री और बड़े नेता हैं वो 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं, और जब उनका घोटाला पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ में जब सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया जाता है तो ये जो है सेंट्रल एजेंसी के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर रही है। उसकी जांच में रोड़ा उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि उसको जो है रोकने के लिए ये लोग जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि सेंट्रल एजेंसी जो है अपनी काम को बंद कर दे और इनके खिलाफ में जो इंक्वायरी है उसको भी रोक दिया जाए। साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बोला है कि ये लगातार जानबूझ के सेंट्रल एजेंसी के ऊपर झूठा आरोप लगा के सेंट्रल एजेंसी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जिससे कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो अपनी कार्रवाई ना कर सके, और जितना भी इनके मंत्री और नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। साथ में उनके द्वारा ये भी बोला गया कि जब यहीं से बात नहीं रुकती, यहाँ पर भी बात जो है नहीं रुकती, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही होती है, तब ये लोग जो है इसमें धर्म को लेकर आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले को जो है डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे कि सेंट्रल एजेंसी का जो ध्यान है वो भंग हो जाए और पूरी के पूरे जो अपने इनके मंत्री हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा है उसको जो है ये बहुत ही अच्छे से बचा लें, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सीधे सीधे महाराष्ट्र के कई बड़े मंत्री और नेताओं के खिलाफ में निशाना साधते हुए भाषण में उनके द्वारा सीधा सीधा उनको लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी लगातार दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ही लेकिन शरद पवार को उनकी जो है औकात याद दिला दी है और उनको जो है बता दिया है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहे गए इन सारे शब्दों को लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।